आज 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। मेरे साथ इस वक्त हैं दादरी विधानसभा से बसपा के जो प्रत्याशी हैं मनवीर भाटी जी, किसान नेता हैं, जाना माना नाम है, आप जानते होंगे। उनसे बातचीत करते हैं। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर जो उन्होंने सपना देखा था गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, उनको बराबर अधिकार और सम्मान मिले, उस सपने को जो संविधान बनाया था, आज संविधान भी खतरे में है, उनका सपना भी खतरे में है। उन्हीं को यही सबने प्रतिज्ञा ली है कि सभी का सम्मान और सभी का अधिकार बराबर मिले, जो कि धीरे धीरे अब पूंजीवाद की तरफ जाता जा रहा है। आयोजन किसने किया है? ये जिला यूनिट ने किया है? हाँ, जिला यूनिट लक्ष्मी सिंह जी ने किया। जी, जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में ही आज एक कार्यक्रम हुआ, विचार गोष्ठी हुई थी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव का प्रचार जो है दादरी के इलाके में? देखिए, मैं क्या, वहाँ किसान चुनाव लड़ रहा है, नौजवान चुनाव लड़ रहा है, सत्ता के खिलाफ जनता का चुनाव है। जिस तरह से अहंकारी सत्ता ने, आप देख रहे हैं, कोविड हो या अभी का टाइम हो, यहाँ किसान दुखी है, जवान दुखी है, व्यापारी दुखी है, आंदोलनकारी दुखी है, हर कोई दुखी है। यहाँ अगर कोई खुश हैं तो उनके पूंजीपति मित्र खुश ही हैं। तो उन नीतियों के खिलाफ जो पूंजीपतियों के लिए बनाई जा रही हैं, उनके विरुद्ध जो है लोक जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ का नौजवान चुनाव लड़ रहा है, किसान चुनाव लड़ रहा है। मैं तो अब जो कानून जो था, जिसको 3 कानून की बात थी, वो तो वापस ले लिया ना, वो तो बीजेपी ने पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। वो देखिए, ये हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई थी। एक बार भी मुँह से उनकी शहादत के दौरान नहीं निकला। हमारी शहादत और किसान की परेशानी से परेशान नहीं है, वो अपनी कुर्सी से परेशानी से परेशान है। चुनाव आ रहा है, पूर्वांचल में अगर उपचुनाव नहीं होते तो डीजल और पेट्रोल के 10 रुपये भी कम नहीं होते। अभी जो पहले हमें आंदोलनजीवी कहा गया था, कभी कुछ कहा, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी कहा गया, बाद में माफ़ी मांगी। इसलिए नहीं, इसलिए कि उनको दिख गया कि कुर्सी जाने वाली है और उनको ये साफ है, कोई अब उनको सत्ता का साथ नहीं देगा और मजहबी नारों में कोई फंसने वाला है नहीं। मतलब हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसेंगे आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं फंसेंगे। वो तो उन्होंने शायद वापस ही इसलिए लिया है कि वो जो ध्रुवीकरण है वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ किसान बैठा हुआ था, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, एक भाईचारा भी निकल के आता है, तो ध्रुवीकरण हो नहीं पा रहा था। आप कर पाएंगे वो ध्रुवीकरण? देखिए, क्योंकि किसान हर जाति धर्म में किसान है, किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान किसान होता है और जवान भी जवान होता है, उसकी भी कोई जाति नहीं होती। और दोनों दुखी हैं, जवान हमारा भी दुखी है, जवान दुखी है और किसान दुखी है। उसके बाद वापस लिया, लेकिन एमएसपी का कानून बनाने की लड़ाई अभी भी जारी है। देखिए, बड़ी हैरानी की बात होती है कि जो सरकारी रेट मिल रहा है, जो सरकारी न्यूनतम रेट मिलता है हम किसानों को, एमएसपी मिनिमम प्राइस है ना, तो हम इतना कह रहे हैं कि 20 बोरे हमारे चावल के, गेहूं, धान के अगर सरकार जिस रेट पे खरीदे तो उनका जो मित्र बाहर कोई खड़ा होगा, वो जो खरीदेगा वो सरकारी रेट से कम नहीं खरीदे। तो इसलिए सरकार को क्या दिक्कत है भाई? वो जो जनता के पैसे से, जो टैक्स से सरकार चलती है, उसके पैसे से जो जिस रेट में धान खरीद सकते हैं, उस रेट से नीचे कोई खरीदेगा वो कानूनी अपराध होगा। इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? क्योंकि उनके पूंजीपति लालाओं को दिक्कत है, इसलिए वो कानूनी बनाना चाहते। वरना अगर बना दे, जब सरकार जो रेट दे रही है उससे नीचे कोई नहीं खरीदे, इसमें दिक्कत क्या है उनको? हम इतने मांग रहे हैं, उसमें भी उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन ये भी पूरा करना पड़ेगा। एमएसपी का कानून ये अवसर है। पहले कांग्रेस ने किसानों को लूटा, अब बीजेपी किसानों को लूट रही है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं सर? आप क्षेत्र में जनता से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क आपका चल रहा है, कौन से मुद्दे हॉट हैं आपकी विधानसभा में? देखिए, मुद्दे की मैं अगर बात करूं तो जो घर खरीदारों ने, मानी बहन जी ने जो उनको घर, सस्ते घर और अच्छे शहर और सोसाइटी में अच्छे घर और खुशहाल ज़िंदगी के सपना के लिए जो काम किया था, आज उनकी ज़िंदगी बदहाल हो गई है। पिछले 4.5 साल से घर खरीदार सारे के सारा पैसा जमा कर दिया, उन्होंने अपना सारा पैसा जमा कर दिया, और प्राधिकरण ने 10% पैसा लेके बिल्डर को तो सारी की सारी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी, और जिसने अपनी पूंजी, पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी, और एक तरफ तो वो किस्त दे रहा है, दूसरी तरफ किराए पर रह रहा है, उसको रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण कहता है हमारा सबसे पहला ये मुद्दा है कि घर खरीदार वो मालिक बने, उनका घर उनके नाम पे वापस हो। दूसरा है कि बिल्डर की बिचौलियागिरी चल रही है बिजली पर और पानी पर। बिजली और पानी ये बुनियादी अधिकार हैं, ये बुनियादी हमारे सुविधाएं हैं, इन पर किसी की पूंजीपति का अधिकार नहीं चलेगा। इसको हम डायरेक्ट सरकार से कराएंगे। तीसरा, शिक्षा चिकित्सा में व्यापार चल रहा है। आप हमारे गाँव में जाके देखिए, सारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल ख़त्म हो गए हैं, इसलिए क्योंकि उनके पूंजीपति मित्र ही तो अस्पताल चला रहे हैं, पूंजीपति मित्र ही स्कूल चला रहे हैं। ज़मीन अथॉरिटी ने शिक्षा के लिए सस्ती दर पे, आपको हैरानी होगी, 2500 रुपये मीटर
3500 रुपये मीटर, 5500 रुपये मीटर पे ज़मीन शिक्षा और चिकित्सा के लिए इसी सस्ती बांट दी हम किसानों की, ताकि शिक्षा देंगे, ताकि चिकित्सा देंगे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं उसका व्यापार कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि जब हमारी ज़मीनें सस्ती इसलिए अथॉरिटी ने इन स्कूल माफियाओं को दी थी, इन पूंजीपतियों को दी थी कि आप सस्ती और अच्छी शिक्षा देंगे, तो फिर वो कॉमर्शियल नहीं करें। ये हम शिक्षा और चिकित्सा पर पूंजीपतियों का जो कब्जा हो गया, जो व्यापार जो कर रहे हैं, उन्होंने जो धंधा बना दिया है, इस धंधे को ख़त्म करेंगे। और किसान और जवान यहाँ बेरोजगार भटक रहा है। अपनी ज़मीन में लगी हुई फैक्ट्री में जब रोज़गार मांगने जाता है तो लोकल कह के उसको अपमान कर दिया जाता है। भाई क्यों भाई? तो उसको उसका अधिकार मिले। हम एक ही बात कहते हैं कि ज़मीन हमारी, फैक्ट्री थारी, नौकरी हमारी, रोज़गार हमारा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एक सवाल और है मनमीत भाई मेरे दिमाग में कि जैसे अभी चुनाव है सामने और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेके एक मामला सामने आया था, उन्होंने गुर्जर शब्द निकाल दिया, तो क्या मंशा हो सकती है? मतलब क्या बीजेपी गुर्जरों को वोट बैंक नहीं मान रही है, घबरा नहीं रही इस बात से कि छिटक जाएगा वोट उनका? देखिए, बीजेपी किसी समाज का सम्मान नहीं करती। कोई एक समाज बता दे, ब्राह्मण दुखी है, वाल्मीकि दुखी है, जिस तरह से हाथरस में हुआ, वाल्मीकि समाज से एक लड़की जिसकी हत्या कर दी बलात्कार करके, सरकार ने क्या किया? वो सरकार ने किया, सरकार ने घर वालों को देने के बजाय उस पर तेल छिड़क के रात को जला दिया। कहाँ सम्मान करते हैं? और हमारे जो वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का उन्होंने अपमान नहीं किया, हमारे समाज का ही हम अपमान नहीं किया, बल्कि राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान करके राष्ट्र का अपमान किया है। वो राष्ट्र के थे, वो किसी समाज के नहीं थे। कुछ मुख्यमंत्री कह गए थे कि ये राष्ट्र की धरोहर है। तो राष्ट्र की धरोहर हैं, जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री गुर्जर लिख के उनका सम्मान दे चुके हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? जो मौजूदा सरकार है इसको, ये किसी समाज का सम्मान नहीं करना चाहती, बस ये अपने एजेंडे पे काम कर रही है। अपना एक हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं मुलायम सिंह, उन्होंने यहाँ के जिला ख़त्म करके इस क्षेत्र का अपमान किया। आदरणीय बेटा जी ने हमारे यहाँ के चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव ख़त्म करके इस क्षेत्र का अपमान किया, और यहाँ का पैसा सारा जो है उधर ले जाते हैं। जबकि यहाँ पे ये व्यवस्था है कि यहाँ का पैसा यहीं की जनता में खर्च होगा, ग्रेटर नोएडा का पैसा ग्रेटर नोएडा में खर्च होगा, यमुना का पैसा यमुना में खर्च होगा, नोएडा प्राधिकरण का पैसा नोएडा में खर्च होगा। इस पॉलिसी को बदल के उन्होंने अभी दिए में यहाँ पे 100 करोड़ रुपये हमारे आपके गए, एक दिन में जला दिए। इससे क्या होगा? आप लोग भूखे मर रहे हैं और आप दिए में जलाए जा रहे हैं। उतना अगर पैसा लाइट के लिए और बिजली के लिए लगा दे तो घर रोशन होते। भाई आपने दिए दीपावली पर जल गई, लेकिन आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए कि किसी का घर अंधेरे में ना रहे। और जिस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं हमारा और आपका पैसा, ये केवल एक तरह से एक किसान, एक हिंदू की बात कर रहा है, एक मुसलमान की बात कर रहा है, और दोनों अपनी दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। अगर देखिए आप, अगर कोई मानवता और गरीब के लिए काम कर रहा है तो माननीय बहन जी ने किया। अगर गरीब के लिए 22 मंजिली जिला सरकारी अस्पताल बनाई तो माननीय बहन जी ने बनाई। गरीब के लिए अगर काशीराम जी, माननीय काशीराम के हमारे जिम्स अस्पताल बनाई गरीब के लिए तो माननीय बहन जी ने बनाई। और अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गरीब सरकारी यूनिवर्सिटी गरीब किसान के लिए, जनता के लिए बनाई तो माननीय बहन जी ने बनाई। और बालक और बालिका इंटर कॉलेज गरीब सरकारी स्कूल गरीब के लिए बनाए तो माननीय बहन जी ने बनाए। जो यहाँ विकास, जितना माननीय बहन जी ने विकास किया, उतनी तो ये दोनों सरकारें कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी दुखी हैं। वो भी ये मानते हैं, दबी जबान से कहते हैं कि वास्तव में अगर यहाँ कुछ हुआ तो माननीय बहन जी ने किया था, वो भी मानते हैं। एक सवाल है कि टीवी जो है वो बीजेपी और एसपी की फाइट दिखा रहा है ना, बीएसपी को फाइट में गिन नहीं रहा है, और आपकी क्षेत्रीय जनता टीवी देखती होगी, तो उसे कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, टेलीविज़न में तो पहले पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को दिखा रहे थे, तो बीजेपी टेलीविज़न पर ही चल रही है, और उन्होंने सारे टेलीविज़नों पे अपने जो मित्र हैं उनका पैसा लगवा दिया है। जो 2 मित्र हैं, हम दो, हमारे 2 जो हैं, उन दोनों ने जो उनमें पैसा लगा दिया है। तो टेलीविज़न पे भी और देश को भी टेलीविज़न के माध्यम से वो एक तरह से अपनी तानाशाही थोपना चाहते हैं। वो वही दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो सरकार चाहती है जो हम दिखाएं वो देखें, हम जो बोलें वो सुने, हम जो समझाएं वो समझें। उसके बाद एक सत्य है जो टेलीविज़न पे चल रहा है, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। सत्य वो है जो ज़मीन पे है। तो ज़मीन पे लोग निराश हैं, दुखी हैं। कोई एक आदमी ऐसा मुझे आप लाके दिखा दीजिए। कोविड में आपने देखा जिस तरह से हमारी लाशें तैर रही थी, और देखिए कैसा मजाक बनाया गया। संसद में खड़े होकर ये बात कही गई माननीय मंत्री द्वारा कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। ये उन परिवारों के मुँह पे अपमान है, उनको जो मर गए उनके अपमान करना है।
आपने देखा जिस तरह से कोविड में अगर यहाँ हमारी माननीय बहन जी ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया होता, ये दोनों अस्पताल नहीं बनाए, तो कोविड में क्या हाल हुए होते। कोविड में इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के ठेके तो चलवाए, लेकिन पान वाले के भी पान की दुकान नहीं चलवाई। किसी गरीब की जो छोटा अपना अपना जूते गांठने वाला था उसको नहीं चलने दिया, जबकि 3-4 कोई अपना पॉलिश करने आता, उसका रोजगार चलता। जब वो अपने ही सामने एक पान की दुकान और एक जूता पॉलिश करने वाला ये देखता है कि यार कोविड की वजह से मेरी तो दुकान बंद कर दी, लेकिन एक पैसे वाले की ठेका जिस पे भीड़ होती है उसकी दुकान, सबको याद है, सबको सारा अपना अपना दर्द याद है। ठीक है सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मनवीर भाटी जी को सुन रहे थे, और भी प्रत्याशियों से हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।